Hello dear students, we are beginning with derivatives. Derivatives, so the differentiation of trigonometric functions. Differentiation of trigonometric function. The first it is ddx of sin x and that is equal to cos x. ddx of, you must have studied in class 11th also. ddx of sin x equals to cos x. ddx of cos x and that is equal to minus of sin x. ddx of tan x sec square x. ddx of cot x minus cosec square x. ddx sec x tan x, ddx cosec x minus cosec x cot x. So just keep it in mind. थोड़ा सा मैं भी बता देता हूँ हाउ टू लर्न इट. साइन एक्स कॉस एक्स और ये दो जो फॉर्मूले हैं आपके, ये दोनों कैसे चलते हैं? सिंगल चलते हैं. साइन एक्स और कॉस एक्स किस में चल रहे हैं? सिंगल में. टैन और कॉट स्क्वायर में चल रहे हैं. जैसे टैन और कॉट दोनों किस में चलते हैं? स्क्वायर में. ठीक. सेक और कॉस एक्स प्रोडक्ट में चल रहे हैं. सेक और कॉसेक किस में बेटा? प्रोडक्ट में. जस्ट सी सेक एक्स टैन एक्स कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स. एक बात और ध्यान रखने वाली है, द फंक्शन दोज हु आर बिगिनिंग फ्रॉम सी, कॉस कॉट एंड कॉस एक्स, द फंक्शंस दोज हु आर बिगिनिंग फ्रॉम सी, उनका जो डिफ्रेंसिएशन है वो हमारा माइनस में. किस में है? माइनस में. जैसे कॉस है, कॉट है और कॉसेक है, तो जस्ट सी दे आर ऑफ माइनस साइन. सो साइन और कॉस हमारा सिंगल चलते हैं, टैन कॉट स्क्वायर में एंड सेक कॉसेक प्रोडक्ट में. ठीक है. साइन एक्स कॉस एक्स के इक्वल है. ठीक. कॉस एक्स डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स. टैन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स. sec x tan x cosec x minus cosec x cot x. Some more derivatives are there, just see. This you must have studied in class 11th, but I am trying to revise it. ddx of x to the power n, ddx of x to the power n, that is equal to nx to the power n minus 1. ddx of x to the power n, it is nx to the power n minus 1. So simply if it is x, ddx of x and that is 1, ddx of x equals to 1. अगर constant है means x का कोई term नहीं है and you are differentiating it with respect to x. Constant है without having any terms. जैसे for an example मान लीजिए ddx of, अगर हम यहाँ पर 5 लिखते हैं तो 5 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है. ऐसे ही यहाँ पर अगर मान लीजिए हम x to the power 5 लिख दें, ddx of x to the power 5, तो by this formula using this that is 5x to the power 4. ठीक है. 5 minus 1 that is 4. So x to the power n and x to the power n minus 1, e to the power x remains e to the power x. It is an exponential function. इसका डिफरेंशिएशन सेम रहता है. ddx of a to the power x, ये था x की पावर n. अगर मान लीजिए यहाँ पर उल्टा कर दें, हम उल्टा कर दें मतलब 5 to the power x कर दें, तो ये a to the power x बन जाता है. 5 to the power x करेंगे तो it will a to the power x, तो it will written as 5 to the power x and then log 5 to the base e. ठीक. बेस ई चलता है. ये आपका लॉगरिथम है नेचुरल एंड इट इज़ नोन log 5 टू द पावर x, 5 टू द पावर x. ठीक है. ये कॉमन लॉगरिथम नहीं है, ये नेचुरल लॉगरिथम है. ठीक है. log 5 टू द बेस ई. जस्ट सी ddx ऑफ log x टू द बेस ई. बेस ई पे अगर लॉग्स तो इट इज़ 1 by x. ddx ऑफ मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस ई. अगर बेस कुछ नहीं लिखा हुआ है देन इट इज़ ऑल्सो बेस ई. इफ इट इज़ नॉट रिटन then it is considered to be e. log x with the base b, log x with the base e is equal to 1 by x डिफरेंशिएशन पे. log x अगर मान लीजिए e के अलावा कोई और बेस दे रखा है 2 3 4 5, then it is 1 by x log e to the base a. ठीक. इसको जरा ध्यान से समझ लेते हैं. हमारे पास लॉज ऑफ लॉगरिथम है. log m to the base n, log m to the base n can be written as 1 by, अगर 1 upon में लिखते हैं तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, log n to the base n. ठीक. अगर ये मान लीजिए हमें डिजायर्ड बेस पे कुछ लिखना है, क्या करना है? डिजायर्ड बेस log m to the base n, log m लिख दिया, अपॉन में log n लिख दिया, बेस क्या ले लिया? e. ठीक. क्योंकि इसी पे डिफरेंशिएशन है. तो जो हमारे पास में फंक्शन था log x to the base a, इसका ddx निकालना है. इसको क्या लिख लें? log x to the base e अपॉन log a to the base e, log x to the base e अपॉन log a to the base e. अब देखिए ध्यान से, इसका डिफरेंशिएशन तो हमें पता है ना, ये एज इट इज बाहर आ जाता है एज अ कांस्टेंट, क्योंकि x का कोई टर्म नहीं, तो 1 अपॉन log a to the base e और ddx ऑफ log x to the base e. ठीक. इसका डिफरेंशिएशन 1 by x और ये ऐसा ही रह गया. ठीक है. ये क्या आ जाएगा? 1. ठीक है. अब यहाँ से देखिए ये ऊपर हम ले आए ना इसको, तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, log e to the base a, तो log e to the base a. ठीक. दैट इज ऑल. सो ddx ऑफ x to the power n and x to the power n minus 1, e to the power x, e to the power x, ddx ऑफ a to the power x, a to the power x log a, log x to the base e 1 by x. और अगर a बेस पे है तो 1 by x रहेगा और log e to the base a एक्स्ट्रा आ जाएगा. ओके.
Now just see product of two function. Product of two function ddx of f1x, f2x. These two functions are there. तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, मतलब f1x डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस f2x डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. इसको अगर हम चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन. विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं और एक्स में है तो फर्स्ट इंटू सेकंड में फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे, देन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. ओके, यू मस्ट हैव स्टडीड इन क्लास 11th ऑल्सो. क्वोशिएंट रूल ddx f1x अपॉन f2x. ठीक, फर्क क्या है? यहाँ से हम f2x से स्टार्ट करेंगे. f2x ddx ऑफ f1x माइनस f1x ddx ऑफ f2x. वहाँ पर प्लस होता था, यहाँ पर माइनस है. ठीक, f2x ddx ऑफ f1x माइनस f1x इंटू ddx ऑफ f2x. बस अपॉन में जो हमारे पास f2x है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा. ठीक, इसको भी तो हम 1 और 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं. फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन लिखा, सेकेंड ddx ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट ddx ऑफ सेकेंड और अपॉन में सेकेंड का होल स्क्वायर. अगर ये ऐसे नहीं आपको लर्न हो रहा है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लर्न कर लीजिए, दैट विल बी मोर इजी. ठीक, मान लीजिए ये ऐसे डिनोमिनेटर है तो पहले क्या करेंगे? डिनोमिनेटर ddx ऑफ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर ddx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर ddx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर. ठीक है ना, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म है, उसका डिफरेंशिएशन करना है तो फर्स्ट वी राइट डिनोमिनेटर देन ddx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर ddx ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक, एक ये फॉर्म होती है जैसे मान लिया कोई फंक्शन ज्ञान है, उसकी होल पावर है तो पहले होल पावर बाहर आ गई, इसको x की तरह ट्रीट कर लिया, n x टू द पावर n माइनस 1, तो x की जगह fx है वो हो गया, मतलब n x टू द पावर n माइनस 1, n लिखा fx होल टू द पावर n माइनस 1. फिर जो fx था उसका फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, मतलब ddx ऑफ fx. ठीक, मतलब जैसे ये मान लीजिए हमारे पास ax प्लस b कोई फंक्शन है, होल पावर n है तो पहले n बाहर आया, x टू द पावर n की तरह ट्रीट किया, इस पूरे को x माना तो n x टू द पावर n माइनस 1, फिर अंदर का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन ddx ऑफ ax प्लस b. मान लीजिए साइन में या ट्रिग्नोमेट्रिक लॉग फंक्शन वो सब होंगे, तो फॉर एन एग्जांपल अगर साइन के आगे को फंक्शन गिवन है तो पहले साइन वाला हम ट्रीट करते हैं ddx ऑफ साइन ax प्लस b, इट विल बी कॉस ax प्लस b और ax प्लस b का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन. ओके, ऐसे ही अगर मान लीजिए लॉग के साथ गिवन है log ax प्लस b, तो पहले हम इसका log x की तरह डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन x हो जाएगा, देन ddx ऑफ ax प्लस b फिर से करेंगे. ठीक है, मतलब log वाले को किया पहले तो 1 अपॉन में आ गया, भाई log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x और फिर ddx ऑफ ax प्लस b का फिर से करना है. ओके ओके ओके, just go through the question. Differentiate the following function. Differentiate the following function. The first question is 3 sin x minus 4 cos x. Very simple it is. ठीक है, इसको हम y के इक्वल लेट कर लेते हैं, तो y इक्वल्स टू 3 sin x minus 4 cos x. तो what to do? Differentiating it ddx of y, ddx of y मतलब ddx of y या dy by dx, that is ddx of 3 sin x minus 4 cos x. 3 sin x minus 4 cos x. अब क्या है, कांस्टेंट है ना, तो 3 बाहर और ddx ऑफ sin x, फिर 4 बाहर ddx ऑफ cos x. तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो 3 cos x माइनस 4, तो इस cos x का माइनस sin x होता है ना, तो इट इज माइनस माइनस प्लस 4 ऑफ sin x. ठीक, दूसरा क्वेश्चन है x स्क्वायर tan x, वी राइट इट y इक्वल्स टू x स्क्वायर tan x, बट इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन dy by dx, ddx ऑफ x स्क्वायर tan x. तो पहले हम क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन, तो क्या लिखा x स्क्वायर ddx ऑफ tan x, फिर tan x और ddx ऑफ x स्क्वायर. क्यों? क्योंकि हमें पता है ddx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, दिस वी नो ना, व्हाट इज इट, फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दिस वी नो ना. सो फर्स्ट फंक्शन x स्क्वायर देन ddx ऑफ tan x, फिर tan x लिखा ddx ऑफ x स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दीजिए, x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x. ठीक है, दिस यू नीड टू लर्न. ddx tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, tan x एज इट इज, देन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, देन x स्क्वायर sec स्क्वायर x, 2x tan x सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई में क्या बस x कॉमन मिल रहा है, तो x sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x, दिस इज योर आंसर. One more question is there, y equals to root of 3x minus 5, y equals to root of 3x minus 5 into sec x. एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर हम डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x करते हैं दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट x. याद कर लीजिए इसको, बहुत हेल्प करेगा आपको. ddx ऑफ रूट x 1 अपॉन 2 रूट x, हाउ इट इज, ddx ऑफ x टू द पावर रूट x है तो इट इज 1 बाई 2. एनी प्रॉब्लम विद दैट, ddx ऑफ 1 बाई 2. सो कितना हो जाएगा यहाँ से,
जस्ट सी ना, 1/2 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1, तो इट इज़ 1/2, और एक्स की पावर -1/2, तो इट इज़ 1/2, और ये आपका बन जाएगा 1/√x, तो इट इज़ 1/2√x। एनी प्रॉब्लम विद दैट? सो दिस वी कैन राइट। तो डायरेक्टली इतना सब तो कहते नहीं फिरेंगे, क्या याद कर लें हम कि अगर रूट में है कोई फंक्शन हमारे पास में √x, तो दैट कैन बी रिटन एज 1/2√x। डिफरेंशिएशन ऑफ √x दैट इज 1/2√x। तो यहाँ पर क्या है, ये रूट में है, इसको डायरेक्टली कर सकते हैं sec x। तो जस्ट सी डी डी एक्स ऑफ दिस एंड दिस, तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकेंड। फर्स्ट फंक्शन लिखा, डी डी एक्स ऑफ sec x लिखा, प्लस sec x डी डी एक्स ऑफ √3x - 5। नाउ जस्ट राइट 3x - 5 ऐसा ही रहा रूट में, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, sec x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया sec x tan x, प्लस sec x ऐसा ही रखा। अब देखिए ध्यान से, ये रूट में है ना, तो 1/2√x, और इसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो 3x - 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट मतलब डी डी एक्स ऑफ 3x - 5, डी डी एक्स ऑफ 3x - 5, डी डी एक्स ऑफ 3x - 5 क्या बना, ये तो आपका 3 बना ना, और ये 0, तो इट इज़ 3 ओनली। क्या बन गया 3, तो 1/2 ये, और ये 3 में आ गया, √3x - 5 sec x tan x, प्लस ये क्या हो गया यहाँ से 3/2 sec x, और अपॉन में ये फिर √3x - 5। चाहे तो हम यहाँ से sec x कॉमन भी ले सकते हैं, दैट इज योर आंसर। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में छोड़ते हैं। जस्ट सी y इक्वल्स टू x tan x अपॉन sec x प्लस tan x, x tan x अपॉन sec x प्लस tan x। तो इसको या तो सिंप्लीफाई कर लें, डायरेक्टली कर लें, तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। x sin x अपॉन cos x, tan x को ब्रेक किया, sec x 1/cos x, और tan x फिर sin x अपॉन cos x। तो x sin x अपॉन cos x ऐसे ही रहा, इधर एलसीएम ले लिया cos x, तो इट इज़ 1 + sin x। नाउ जस्ट सी cos x कैंसिल, तो x sin x अपॉन 1 + sin x, तो y हमारा क्या आ गया x sin x अपॉन 1 + sin x। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x sin x अपॉन 1 + sin x। अब इसमें क्या है, कोसेंट रूल और प्रोडक्ट रूल इकट्ठे लगेंगे, क्यों, क्योंकि पहले तो इन दोनों में कोसेंट रूल लगेगा, फिर इसमें प्रोडक्ट रूल। ये लिखा f1 अपॉन x अपॉन f2x, f1x अपॉन f2x, तो पहले f2x डी डी एक्स ऑफ f1x माइनस f1x डी डी एक्स ऑफ f2x अपॉन f2x का होल स्क्वायर, वही ना, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। तो विल राइट 1 + sin x डी डी एक्स ऑफ x sin x, न्यूमरेटर आया ना, माइनस x sin x डी डी एक्स ऑफ 1 + sin x अपॉन 1 + sin x होल स्क्वायर। तो जस्ट सॉल्व इट, 1 + sin x विल रिमेन एज इट इज, x sin x तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, विल डू इट डायरेक्टली, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट ऐसे ही रहा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर sin x रखा और x का डिफरेंशिएशन 1, तो इट विल रिमेन एज इट इज sin x × 1 sin x। ठीक, फिर से देख लो, x sin x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर हमने क्या किया, sin x ऐसे ही रहा, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ऐसे ही रह गया। अब ये ऐसे रहेगा, x sin x एज इट इज 1 + sin x, 1 का 0, sin x का cos x, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें हमारे को x cos x, फिर यहाँ से x sin x, फिर sin square x, ये सब मिला पूरा यहाँ से sin square x तक, और इधर x sin x cos x, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो x cos x sin x प्लस sin square x, तो x cos x प्लस sin square x अपॉन 1 + sin x होल स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy by dx, और we usually write it in its simplest form. Now differentiation based on some trigonometric formulae. Suppose ये given है √1 - cos x, √1 + cos x, इसको हम रेशनलाइज करके भी कर सकते हैं, बट बेटर होगा कि हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ करें। तो एक फॉर्मूला हमें पता है ना, cos 2x वाला पता है, वी नो वेरी वेल दैट cos 2x 1 - 2 sin square x, दिस वी नो ना। सो अगर हम एंगल हाफ करते हैं, यहाँ पर cos x करेंगे तो इधर भी एंगल हाफ हो जाएगा, तो cos x 1 - 2 sin square x/2, cos x इक्वल्स टू 1 - 2 sin square x/2, तो 2 sin square x/2 1 - cos x, sin square x/2 1 - cos x/2। ठीक, तो 2 sin square x/2 1 - cos x। सिमिलरली cos x का दूसरा फॉर्मूला 2 cos square x/2 -1, ठीक है, cos x 2 cos square x/2 -1। देखिए cos x से जितना अच्छा आप फैमिलियर हो जाएंगे उतना हेल्प करता है। cos x 2 cos square x/2 -1, दैट विल बी 1 + cos x। तो जस्ट सी 1 - cos x 1 - cos x, 1 - cos x क्या है, 2 sin square x/2। जस्ट सी 1 + cos x 2 cos square x/2, तो जस्ट सी 1 - cos x 2 sin square x/2, 1 + cos x
2 cos square x by 2, 2 2 खत्म, sin square x by 2 upon cos square x by 2, इट इज tan square x by 2, बाहर आ गया tan x by 2। अब tan x by 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये पूरा फंक्शन अलग जाएगा ना x प्लस बी फॉर्म में, तो d dx tan x by 2, तो इसका डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर x by 2, और x by 2 का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन, तो विल गेट 1 by 2, तो 1 by 2 आ गया sec स्क्वायर x by 2, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x विद इन द रूट। सेकेंड है y इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1, y इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है ये, देखिए ध्यान से, 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1 इज इक्वल टू cos x, तो फॉर्मूला रख दीजिए, ये हमारा cos x के इक्वल हो गया, तो y इक्वल्स टू cos x, ठीक। देन dy by dx इक्वल्स टू d dx cos x, डिफरेंशिएशन क्या हुआ, माइनस ऑफ sin x, ठीक। तो जस्ट डू द क्वेश्चंस दैट इज अटैच्ड विद द शीट, ओके, जस्ट ओके, दैट इज ऑल।